नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। रुक करते हैं खबर की। बिजनौर लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत के दौरान बिजनौर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने महंगाई के मुद्दे को लेकर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर क्षेत्र की जनता यदि हमें मौका देती है तो हम युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हस्तिनापुर चांदपुर को जोड़ने वाले मार्ग की जर्जर हालत को लेकर कहा कि वह भी उसी रास्ते से चांदपुर से आते जाते हैं। अगर वह सांसद बने तो हस्तिनापुर चांदपुर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक कराया जाएगा। संवाददाता के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इस चुनाव में किसे अपनी टक्कर मान रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। हमारा प्रयास बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा को एक एक व्यक्ति उनके परिवार का एक हिस्सा है और परिवार में किसी को भी कोई समस्या होती है तो उसके लिए वह आधी रात भी खड़े रहेंगे। उनके दरवाजे 24 घंटे जनमानस के लिए खुले रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इंसान स्वस्थ रहता है तो मेहनत मजदूरी करके भी अपना पेट भर लेता है और शिक्षित होगा तो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित बनाएगा। आदि देखिए खास रिपोर्ट। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी, बसपा से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? देखिए, जो भी ये बिजनौर लोकसभा, जितने भी इसके अंदर घर हैं वो सारे मेरे परिवार हैं। उनके जो भी मुद्दे होंगे वे मेरे अपने मुद्दे होंगे। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो जनता से, परिवार से, घर के बाहर का हो। जो भी घर के मुद्दे होंगे वो सहमति से निपटाएंगे। फाइट में किसको देखते हैं अपने साथ? देखिए, चुनाव है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। हम तो बदलाव चाहते हैं। युवाओं के भविष्य के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे। हर आदमी अपने अपने लिए मेहनत कर रहा है। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। किसान हित में आप क्या क्या कार्य करेंगे यदि आपको जनता चुनती है क्षेत्र की? किसान हित में क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, किसान, मैं तो किसान परिवार में जन्मा हूँ। जो मैं जैसे पहले बताया, जो भी मेरे परिवार की समस्या होगी मैं निपटाऊंगा। और जो भी आप बताओ, आप अपने घर में रहते हो और आपके माता पिता भाई बहन कोई काम कहें, वो पहले सोच के थोड़ी बताएंगे भाई क्या काम करना। काम तो जो घर के हैं वो सारे किए जाएंगे। पूर्व में भी यहाँ से बसपा से सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। तो इस बार जो सामने हैं आपके दीपक सैनी हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, और एनडीए से चंदन सिंह चौहान हैं, किसको फाइट में देखते हैं? मैंने कहा सब लोग अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, बिजनौर लोकसभा में जितने भी घर हैं वो सारे मेरे परिवार हैं। मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ और उन सारे परिवारों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। यदि आप क्षेत्र के बिजनौर लोकसभा की जनता आपको चुनती है सांसद, तो आप क्या क्या प्राथमिकताएं से कार्य करेंगे? और हस्तिनापुर विधानसभा की यदि मैं बात करूं, जे सांसद बनने के बाद में कोई नज़र नहीं आता सांसद। देखिए, सांसद हस्तिनापुर विधानसभा का नहीं होता, सांसद पूरी बिजनौर लोकसभा का। वो पूरे देश में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है। और जब किसी भी आदमी को अपने परिवार का नेतृत्व करने के लिए मिलता है तो कोई भी आदमी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने परिवार में जो भी ज़रूरतें हैं उसका काम करने से पीछे नहीं हटता। उसी तरीके से ये पूरा बिजनौर लोकसभा मेरा परिवार है और मैं उनका एक बच्चा भी हूँ और आदर्श सिपाही भी हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रन पे भी खड़ा होऊंगा और जो मेरे परिवार का आदेश होगा वो मैं भली भांति उसको निभाऊंगा, जैसे मैं अभी तक निभाता आ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं बिजनौर लोकसभा में रहता हूं, तो ये कहीं से किसी सवाल का ये कोई मुद्दा नहीं है कि भाई मैं दिखाई दूं या कोई नेता दिखाई दे या ना दे। जैसा आपने देखा होगा, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं और परिवार के लिए दरवाजे खोलना बंद करना जैसी बातें करना भी गलत है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिजनौर लोकसभा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बिजनौर लोकसभा में कोई अच्छे अस्पताल नहीं है। मेरा सबसे यही आग्रह होगा और सबसे यही
निवेदन करता हूं कि सब लोग विकास के पहिए में साथ दें, मुझे भारी मतों से जिताएं, 19 तारीख को हाथी का बटन दबाएं ताकि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। यहाँ पर जो बच्चों के लिए शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा के अवसर उनके लिए प्रदान करूं। देश में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, शिक्षा और चिकित्सा। स्वस्थ जीवन होगा तो मेहनत मजदूरी करके भी हमारे युवा पेट भर लेंगे, और अगर शिक्षित होंगे तो कलम पकड़कर कहीं पर भी वो रोजगार कर लेंगे। हस्तिनापुर चांदपुर को जोड़ने वाला एक मार्ग है जो कि बहन जी की सरकार में ही उसका पारित हुआ था और बना था, कार्यकाल चला था, बीजेपी के में शिलान्यास वगैरह हुआ था। उसको लेकर क्या कहेंगे? इस समय बहुत जंजर हालत है। देखिए, ये विकास के मुद्दे हैं। विकास की जो भी गति धीमी पड़ी हुई है उसको तेज किया जाएगा। मैं भी उसी रास्ते से आता हूँ, मुझे मालूम है कितनी कठिनाई होती है। सबसे पहले उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिस भी तरीके से हो सके उसकी पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। ये थे चौधरी विजेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर अब की बार चुनावी मैदान में हैं। और इनके बारे में आपको बता दें कि लोकदल छोड़कर बसपा ज्वाइन की थी पूर्व में इन्होंने, और अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मेरे सहयोगी रिहान के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें द पब्लिक नेटवर्क के साथ।